एवरीवन, रिस्क मैनेजमेंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बात करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट की, और कोई भी ट्रेडिंग इंडस्ट्री हो विदाउट रिस्क मैनेजमेंट नहीं चलती। इवन कोई भी बिजनेस हो विदाउट रिस्क मैनेजमेंट के वो बिजनेस नहीं चलता। और स्पेशली अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का मेंटर हूँ, ट्रेडर हूँ, काफी सालों से लोगों को सिखा रहा हूँ। और इंडस्ट्री के अंदर में वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर, वो चाहे इंडिया के हो या इंटरनेशनली हो, या इंडियन मार्केट के ट्रेडर हो या इंटरनेशनल ट्रेडर हो, फॉरेक्स के हो, क्रिप्टो के हो, इंडियन मार्केट को, नेस्डैक मार्केट को, चाइना मार्केट, द कॉमन चीज एक ही सामने आती है। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में अगर आप टेक्निकल एनालिसिस मास्टरी कर लो, चाहे आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लो, और फंडामेंटल में मास्टरी कर लो, पूरे फंडामेंटल देख लो आप। टेक्निकल प्लस फंडामेंटल जो वेटेज है दैट इज द ओनली 20%, एंड रेस्ट ऑफ जो 80% जो वेटेज दिया जाता है दैट इज द ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। एंड रिस्क मैनेजमेंट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से हम लोग रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, तो आज हम लोग, ये जो हमारा टॉपिक है, हम लोग रिस्क मैनेजमेंट बात करने वाले। अभी रिसेंटली एक बैच कंप्लीट किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम, वहां पर मैंने लास्ट में सबसे ज्यादा जो फोकस किया है दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट। और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, देयर इज अ वेरियस पैरामीटर जहां पर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को इंप्रूव कर सकते हो डे बाय डे। इट इज अ प्रैक्टिस। तो जितनी ज्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, अपने रूल्स पे, अपने डिसिप्लिन पे काम करोगे, उतना ही ज्यादा आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होते जाएगा। एंड देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है और किस तरह से आपको इस पे काम करना है। आप लोग ऑलरेडी इस चैनल पे आए हुए हैं, और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आने वाले समय में जितने मेरे ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो आप लोग को दिख जाए। आप लोग जानते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग इंडस्ट्री की बात करता हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करता हूँ, और यहाँ पर मैं फॉरेक्स से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। डेली शाम को लाइव आता हूँ, उसके वीडियो आप लोगों को मिल जाते हैं, हम लोग अपलोड कर देते हैं। और अभी आपको हफ्ते में कम से कम एटलीस्ट मैं 2 एजुकेशनल कंटेंट दूंगा इस पे। तो अगर आप लोग पहली बार आए, और काफी सारे वीडियोस पास्ट में मेरे 250-300 वीडियो इसमें अवेलेबल हैं, तो जाके आप वो भी देख सकते हैं। एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें, एंड तक देखें, बैठ के सुकून से देखें। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग थोड़ा जल्दी में होते हैं, और जब जल्दी में होते हैं, जिस इंडस्ट्री से हमको पैसे कमाने हैं, जिस इंडस्ट्री से हम लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसको समझ देना जरूरी है। मंडे टू फ्राइडे आप ट्रेडिंग के अंदर दो, लेकिन सैटरडे संडे आप सिर्फ एजुकेशन पे फोकस करो। टाइम निकालो, अपना एक टाइम डिसाइड करो। और एक आपने कहानी से हमेशा सुनी, हमने बचपन से कहानी सुना रहे, और लकड़हारे की कहानी। एक लकड़हारा जो है एक पेड़ काटता है, एक लकड़हारा 10 पेड़ काटता है। तो जो 10 पेड़ जो काटता है, उससे पूछा गया कि आपने 10 पेड़ कैसे काट पाए, तो बोलता है कि मैं हर पेड़ काटने के बाद अपनी आरी को शार्प करता हूं। सबने सुना ये कहानी। ऐसे ही अगर हम लोग को अपनी ट्रेडिंग स्किल को अपडेट करना है, तो अपने आप को शार्प करना पड़ेगा। अपनी रोज हमको अपने आप को शार्प करना पड़ेगा, एक समय निकालना पड़ेगा जहां पर हम उस इंडस्ट्री में अपने आप को एजुकेट कर पाए। और अपने आप को अगर जब एजुकेट कर पाओगे तो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाओगे। जनरली यही होता है कि लोग शॉर्ट टर्म आते हैं, कुछ 2-4 से वीडियो हो गया, कुछ टेलीग्राम के टिप्स हो गया, वो सब देख के अपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और अपना हार्ड अर्न्ड मनी को लॉस कर लेते हैं, बिकॉज ऑफ दे डोंट नो द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आप लोग अगर इस इंडस्ट्री के अंदर लंबी पारी खेलनी है, आपका गोल बड़ा है, अपने एजुकेशन को इनहेंस करने पे काम करना पड़ेगा। आज जो आप हैं, कोशिश करें कि आने वाले महीने में अपना जो भी एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, वो डे बाय डे अपडेट हो। जो भी रेस्पेक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आप हैं, इट्स नॉट अबाउट द ट्रेडिंग इंडस्ट्री, हर एक इंडस्ट्री जो भी आपके करंट बिजनेस, उसके अंदर भी आपको अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि जमाना आ गया अपने आप को अपडेट करने का। पहले गूगल था, अभी चैट जीपीटी आ गया, एआई का जमाना आ गया। द सेम थिंग इज फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड एनी मार्केट्स। हमको अपने रिस्क मैनेजमेंट में काम करना है, एंड रिस्क मैनेजमेंट काम करने के लिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं रिस्क मैनेजमेंट के कंटेंट क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर है जिस पे आपको काम करने की जरूरत है। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आगे हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं बहुत सारे जो वैल्यूएबल पॉइंट है, वो पॉइंट टू पॉइंट आप लोग बताता हूँ। और आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पेपर और पेन लेके बैठे होंगे, क्योंकि हर बार तो शायद आप वीडियो नहीं देखें। इस बार वीडियो लेके देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग कम से कम नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपका हमेशा ये काम आएंगे। और कुछ रूल्स बना लीजिए, एंड एक विजन बोर्ड भी, एक ट्रेडिंग का जो प्लान होता है, मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उसको रूल्स और नोट बना के, और जहाँ भी आपका ट्रेडिंग का सिस्टम, जैसे ये मेरा सिस्टम है ट्रेडिंग का सिस्टम ना, तो मेरे रूल्स वगैरह सब, मेरा विजन बोर्ड, एक बोर्ड इधर लगा है, एक बोर्ड मेरा उधर लगा है, एक बोर्ड मेरा इधर लगा है। जब मैं ट्रेड करता हूँ तो ये सब चीज रूल को पढ़ लेता हूँ, उस रूल के अकॉर्डिंगली मैं अपने आप को स्टिक करता हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह से अपना पूरा नोट पैड पे लेके पूरे नोट बना लीजिए, जिस तरह से मैं यूज करता हूँ, जैसे आपको बता रहा हूँ उस तरह से आप लोग यूज करेंगे, ठीक है। सो रिस्क मैनेजमेंट, राइट। सबसे पहले अगर आप जब रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहला एक पॉइंट होता है जो होता है रिस्क रिवार्ड रेशो। रिस्क कितना है और रिवार्ड कितना है। डिफाइंड रिस्क रिवार्ड, डिटरमाइन द पोटेंशियल प्रॉफिट कंपेयर टू द पोटेंशियल लॉस बिफोर। जब भी आप ट्रेड के अंदर इंटर हो, तो पहले अपना एक प्रॉफिट डिसाइड कर लें और एक लॉस डिसाइड कर लें उसके ट्रेड से पहले। और ये सब जो प्लान होता है, रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग से पहले आता है, राइट। तो डिटरमाइन द पोटेंशियल प्रॉफिट कंपेयर टू द पोटेंशियल लॉस बिफोर एंटरिंग ए ट्रेड, राइट। जनरली बात करते हैं जो कॉमन रेशियो होता है, दैट इज 1:2 और
हायर, मैं जनरली मैं सजेस्ट करता हूं मेरे स्टूडेंट्स को कि माय सजेशन इज 1:5 का। तो हम लोग देखेंगे भी जाके किस तरीके से ये रिस्क रिवार्ड रेशो हमारे लिए काम करता है, स्क्रीन शेयर करके, और वहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड मोस्ट सेकंड थिंग इज स्टिक योर रेशो। अपने जो भी आपका रेशो है 1:2 है, 1:3 है, 1:4 है, 1:5 है, 1:10 तक भी जाता है, तो ये अपने प्लान पे स्टिक रहे, राइट। तो एंड कंसिस्टेंटली अप्लाई योर प्री डिफाइंड रिस्क रिवार्ड रेशो। ऐसा नहीं कि आज ही हमने रिस्क रिवार्ड रेशो तो हम आज इसको अप्लाई करें, रेगुलरली कंटिन्यूसली अप्लाई करते हैं हम ये स्ट्रेटेजी को, ये रिस्क मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड रेशो को एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ कंटिन्यू अप्लाई करते हैं, तो ये आपके हैबिट में बन जाएगा। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, हमारी एक हैबिट बन जाएगी, हम मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, हमारी एक हैबिट बन गई है, तो इसी तरह से आपकी ये हैबिट में आ जाएगा, और हमेशा जब भी आप यूज करेंगे तो रिस्क रिवार्ड रेशो को यूज करेंगे। आपको एक्सप्लेन करता हूं ट्रेडिंग पे लेके, राइट। अब जैसे ये गोल्ड का चार्ट है, चार्ट आपके सामने दिख रहा है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हैं, राइट, एंड आपने हमेशा मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग की, तो आपने अपना स्ट्रक्चर मैपिंग कर लिया होगा। स्ट्रक्चर मैपिंग में जब भी आप हैं तो अपना रिस्क रिवार्ड रेशो कैसे चेक करेंगे, हमारे पास एक टूल्स होता है ट्रेडिंग व्यू पे जाके, ये ट्रेडिंग को प्लेटफॉर्म है, और ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप लोगों ने एजुकेशनल वीडियो है, आप ऑलरेडी मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, और जाके वो ट्रेडिंग व्यू का वीडियो देख सकते हैं आप, जहां पर किस तरह से ट्रेडिंग व्यू यूज करना है। अब हमारे पास एक टूल होता है जो कि शॉर्ट पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन। एग्जांपल के तौर पे हम लोग आने वाले समय में अगर हम इसको लॉन्ग करना चाहते हैं या शॉर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको पोजीशन देखेंगे पहले। तो सबसे पहले तो ये चीज होती है कि आपको ट्रेडिंग करना है, तो ट्रेडिंग करना कौन से एरिया से ट्रेड करना है। मार्केट जब ओपन होगा तो ओपन होने के बाद हमारे पास एक पोजीशंस होती है कि कहां से बाय करना है, कहां से सेल करना है, जहां कौन सा इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में ऑर्डर ब्लॉक का एरिया हो सकता है, आप लोग जनरली बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंट, हर जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंट, हर बार सपोर्ट रेजिस्टेंट काम नहीं करता। कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंट है जो बहुत मैक्सिमम टाइम काम करता है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम का, 4 घंटे का टाइम फ्रेम का। 4 घंटे का टाइम फ्रेम हमको चाहिए लिक्विडिटी। ट्रेडिंग इज गेम ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। कहां पर ज्यादा डिमांड अवेलेबल है, कहां पर मैक्सिमम सप्लायर अवेलेबल है, तो हमको चीज को ध्यान रखना है। तो जहां पर डिमांड एंड सप्लाई अवेलेबल है, हम वो चीज को नोटिस करेंगे कौन सा ऐसा एरिया। जैसे आपने देखा कि लास्ट फ्राइडे मार्केट आया था, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ 3 अगस्त के दिन वीडियो बना रहा हूँ ये, तो लास्ट फ्राइडे के दिन आपने देखा होगा, यानी 2 अगस्त के दिन अगर आपने देखा होगा मार्केट एक एक्सट्रीम लेवल पे मार्केट नीचे की तरफ आया था, जो कि 2477 के एरिया से सीधा मार्केट आया था 2410 तक, राइट। तो एक एरिया में आगे यहीं पर आके मार्केट यहीं पर आके क्यों होल्ड किया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं डिमांड, हाई डिमांड अवेलेबल थी, जहां से मार्केट ने प्राइस को पुश कर दिया एकदम से, राइट। तो ये जो एरिया था ये डिमांड का एरिया था, यहां पर मार्केट ने, प्राइस ने क्या किया, एक हाई मोमेंटम लिया है, और जिसको बोलते हैं यहां पर एक रेसिस्टेंट का एरिया था, यहां पर क्या सपोर्ट का एरिया, दैट इज कॉल्ड एसबीआर, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट का एरिया, जिसको मैं जनरली मैं यूज करता हूं वर्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्केट ने ऐसा मोमेंट लिया। अब अगर हमको इसमें ट्रेडिंग का प्लान करना है, तो हम ट्रेडिंग का प्लान कैसे करेंगे। अगर हम इसको ट्रेडिंग का प्लान करना है तो हम ट्रेडिंग का प्लान कैसे करेंगे इसके अंदर में, और अपना रिस्क रिवार्ड रेशो कैसे चेक करेंगे। अब इस एग्जांपल के तौर पे यहां से आपको ट्रेडिंग का प्लान करना है, तो दिस इज द राइट एरिया फॉर द ट्रेड। ये जो एरिया से आप ट्रेड लेंगे, मार्केट ओपन होता है, पुल बैक लेगा मार्केट, इस एरिया से आप ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, इस एरिया से आप ट्रेड का प्लान कर सकते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो आप क्या करेंगे, एक टूल्स है हमारे पास में जिसको शॉर्ट और लॉन्ग के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे आपको लॉन्ग करना है, तो लॉन्ग करने के बाद पोजीशन आप यहां से मार्केट अगर यहां पर आएगा तो यहां से आप ट्रेड लेंगे, एंड ट्रेड लेंगे तो आप कहां तक ट्रेड लेंगे, यहाँ पर लास्ट हाई गया तो यहाँ तक ट्रेड लेंगे। ये हम रिस्क रिवार्ड रेशो कैसे लगाना है उसके बारे में बात करें, ना कि हम ट्रेड के बारे में बात करें। रिस्क रिवार्ड रेशो का फंक्शन आपको कैसे यूज करना है ट्रेड से पहले, राइट। अब आपने देखिए मार्केट अगर इस पोजीशन पे आता है और ये जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर मार्केट अगर होल्ड करता है, रिमेंबर वर्ड, होल्ड करता है या ब्रेक डाउन होता है, होल्ड करता है यहाँ से एरिया, तो यहां से आपका ट्रेड का प्लान रहेगा, और इस जो एरिया बनाया मैंने उस एरिया के नीचे आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। अब अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर ये एरिया के नीचे आपका होगा स्टॉप लॉस, यहाँ से आपका ट्रेड का प्लान होगा इस एरिया से, और यहीं पर आपको होगा स्टॉप लॉस। तो आपने क्या करें, ट्रेड से पहले आपने एक प्लान कर लिया कि यहाँ मार्केट जब आएगा तो यहाँ ट्रेड लेंगे, मार्केट को भी देखने के बाद कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, होल्ड कर रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, या ब्रेक डाउन होकर नीचे की तरफ आ रहा है। हम मान लेते हैं, तो सपोज हमको रिस्क रिवार्ड रेशो चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशो, अब आप रेड वाला एरिया देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है $3.85, यानी ये आपका स्टॉप लॉस अगर आप लगा रहे हैं तो $3.8 का स्टॉप लॉस लगेगा, और आपका प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, $37। मान लेते हैं कि $4 का आपका स्टॉप लॉस हो गया, राउंड फिगर हम $4 लेते हैं, ये $4 का आपका स्टॉप लॉस हो गया, राइट। अब आपका जो अगर यहाँ पर मार्केट आता है तो यहाँ पर आपका करीब करीब इस एरिया तक जो वीक बना था, ये आपका $40 का प्रॉफिट हो गया। ये जो बना आपका क्या बना है आपका, ये 1:10, मतलब $4 आपके अगर जाते हैं $40 आते हैं, ये उसको बोलते हैं रिस्क रिवार्ड रेशो। ये आपका रिस्क और ये होगा आपका रिवार्ड। अब डिपेंड करता है आपको जहां भी जिस तरीके से भी आपको बाहर आना है, इसको अगर 1:5 करना है तो 1:5 भी कर सकते हैं आप, इसको नीचे कर दीजिए, और आप यहां तक भी देख सकते हैं कि यहां तक आएगा, ये 1:5 हो गया। अब यहां पर आपका जाएंगे $4,
यहाँ पर अगर जाएंगे लॉस करने के लिए आपके पास क्या है $4 और आएंगे कितने आएंगे $20। तो दैट इज कॉल्ड रिस्क रिवार्ड रेशियो और ये होता है ट्रेडिंग से पहले। ये जो प्लान होता है कब होता है ट्रेडिंग से पहले। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड हो गया आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है ट्रेडिंग से पहले, रिस्क रिवार्ड रेशियो। और ये जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है इसको कंटिन्यूअसली यूज करें ट्रेडिंग से पहले। 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब इसको यूज करना चालू कर देंगे प्लान से पहले तो आप कभी भी आपके अकाउंट वॉश आउट नहीं होंगे, राइट, और आपके ट्रेड फंसेंगे नहीं। रिस्क रिवार्ड रेशियो का मतलब ये होता है कि हम कभी फंसे ना, हमारा अकाउंट वॉश आउट नहीं। जनरली देखा गया मेरे पास हजारों लोग आज स्टोरीज, हजारों लोग आते हैं, मैं गूगल फॉर्म भी भरवाता हूँ, आप लोग भी मेंबर जो जानते हैं। कोई अब लॉसेस 10,000 का लॉस करके आता है, कोई 1,000 का लॉस करके, कोई 500 का लॉस करके आता है, कोई 50। अभी रिसेंटली कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी 1,500 के लॉस करके आए हुए हैं। बट एक बात बताइए, हम कोई चीज के एनालिसिस कर रहे हैं, हमारी एनालिसिस गलत होगी, एक छोटा सा नुकसान हमको एग्जांपल इसे 1:10 का रेशियो है, यानी अगर हमारी एनालिसिस गलत होगी तो हमारा $4 नुकसान, हमारे अकाउंट वॉश आउट नहीं होंगे, हम फंसेंगे तो नहीं, ट्रेड में नहीं होंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की, देयर इज वन फैक्टर रिस्क रिवार्ड रेशियो। और ये ट्रेडिंग से पहले आपने अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो बना लिया। कितना ही मार्केट उलट पुलट हो जाए, जैसे मार्केट अभी स्ट्रीम में $70-80 नीचे आया, क्या फर्क पड़ता है? लॉन्ग किए होंगे, स्टॉप लॉस यूज नहीं किए होंगे तो उनके डेफिनेटली अकाउंट माइनस, बहुत सारे लोग वॉश आउट भी हो गए होंगे। तो हमको हमेशा कोशिश करना है कि ट्रेडिंग से पहले अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो बना ले, पेपर पे लिख ले, ये ट्रेड के खोने के लिए मेरे पास $4 है एंड प्रॉफिट के लिए मेरे पास $10 है, $20 है, $25 है, $50 है। तो हमेशा एटलीस्ट मिनिमम 1:2 जाएंगे, $4 आएंगे $8। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, स्पेशली आप जब करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं या कमोडिटी में ट्रेडिंग करते हैं लाइक गोल्ड सिल्वर ऑयल के, तो एटलीस्ट मिनिमम 1:5 का रेशियो आपको मिलता है हमेशा। फिर डिपेंड करता है कि आपको कहां पर अपना प्रॉफिट बुक करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑलवेज यूज रिस्क रिवार्ड रेशियो फर्स्ट। द सेकंड पॉइंट इज पोजीशन साइजिंग। हमारी पोजीशन साइज क्या होना चाहिए एज पर आवर पोर्टफोलियो। हमारी पोजीशन साइज अगर हमारे पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग नहीं रहेगी तो हमारे अकाउंट वॉश आउट हो सकते हैं। तो जनरली देखा गया कि लोग जो अपने कैपिटल, जो भी कैपिटल उनका होता है, $500 का कैपिटल होता है, $1,000 का कैपिटल होता है, $2,000 का कैपिटल, $5,000 का कैपिटल होता है, या $10,000 का कैपिटल होता है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन साइज ले लो। पोजीशन साइज बहुत ज्यादा बड़ी ले लेते हैं जिसकी वजह से हमको भुगतान भुगतना पड़ता है, हमारे अकाउंट जल्दी जल्दी वॉश आउट हो जाते हैं या माइनस में चले जाते हैं, राइट। परसेंटेज ऑफ कैपिटल only risk a small percentage of your trading capital on any single trade, typically 1 to 2%। तो अपने कैपिटल का 1 से 2% ही आपको इसमें यूज करना है। सेकंड पॉइंट इज कैलकुलेटिंग योर पोजीशन साइज। हमारी जो भी पोजीशन साइज होती है उसको कैलकुलेट करना है। यूज पोजीशन साइज कैलकुलेटर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट टू ट्रेड बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस। मतलब कितने लॉट साइज हमको लेने हैं अपने पोजीशन साइज के हिसाब से। जनरली लोग आते हैं, एक $100 का पोर्टफोलियो 0.05 का ट्रेड लेते हैं, स्पेशली गोल्ड में आपका $50 का मार्जिन लग गया। अब वो मार्केट अगर आपका अगेंस्ट चले गया $10, आपका अकाउंट वॉश आउट हो गया। तो ऑलवेज जो हमको पोजीशन साइज जो यूनिट लेने हैं दैट इज द लॉट साइज। तो लॉट साइज हमको हमेशा जो लेने हैं वो हमेशा हमारे पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग लेते हैं। मैं आपको लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको एक टैब बना के दूंगा किस तरीके से कितने कैपिटल में कितने लॉट साइज होना चाहिए, कितना डॉलर का एसेट होना चाहिए, कितना उसको प्रॉफिट होना चाहिए, हर एक चीज का मैं टैब बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। सो द पोजीशन साइज इज परसेंटेज ऑफ कैपिटल। सेकंड पॉइंट इज कैलकुलेटिंग पोजीशन साइज। तो प्रॉपर तरीके से अपना कैलकुलेट करें आप एज पर द योर कैपिटल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग नहीं करना है। स्टॉप लॉस को किस तरीके से यूज करना है, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको अपने बड़े नुकसान से बचाता है। स्टॉप लॉस को एक पेपर पे 100 बार लिख ले, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस, और उसको अपने ट्रेडिंग प्लान के आमने सामने लगा दें, ताकि जब भी आप ट्रेडिंग करें बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग, वो स्टॉप लॉस आपको याद दिलाए कि आपको स्टॉप लॉस यूज करना है, राइट। एंड हाउ टू यूज, आई एक्सप्लेन कि किस तरह से उसको यूज करना है। सो सेट स्टॉप लॉस, ऑलवेज सेट ए स्टॉप लॉस टू लिमिट पोटेंशियल लॉसेस। And second point is adjust your stop loss as the trade progress in your favor to lock in the profit, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना, राइट। चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह से स्टॉप लॉस लगाने हैं और किस तरह से इसको ट्रेल किया जाता है और किस तरह से हमको सेव करेगा। एग्जांपल ले रहे हैं, राइट, शॉर्ट जा सकता है आपको। और ये आपने क्या करें, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया और जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर जो जिस तरह से हमने बताया कि अपनी पोजीशन साइजिंग और किस तरह से आपको रेशियो में लगाना है, 1:5 के रेशियो में, 1:10 के रेशियो में, है ना, 1:2 के रेशियो में, राइट, उस तरह से स्टॉप लॉस लगा लें। अब सपोज करिए कि आपका ट्रेड आपके फेवर में आ गया, आपका ट्रेड आपके फेवर में आ रहा है, और मान लेते हैं कि ट्रेड आपका जो है इस तरीके से ये आपके फेवर में आ रहा है। ट्रेड जब फेवर में ट्रेड आ गया, मार्केट यहां तक आ गया, तो आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। जो स्टॉप लॉस आपका यहाँ लगा हुआ है, अब इसको उठा के यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, ये अपने ट्रेल कर लिया। अब क्या हो गया कि इतना परसेंटेज आपको प्रॉफिट श्योर हो गया, इतना परसेंटेज आपको प्रॉफिट श्योर हो गया। ये एग्जांपल के तौर पे ये यहाँ एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपने यहाँ से ट्रेड लिया, इस एग्जांपल के तौर पे आपने यहाँ से ट्रेड लिया आपने, और यहाँ इस तरीके से आपने इसको टूल को यूज किया, आपने टूल को यूज किया, राइट, और ये आपका स्टॉप लॉस मान लेते हैं, स्टॉप लॉस आपका यहाँ, राइट। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस लगाना और ट्रेल करना। तो आपने पहले तो स्टॉप लॉस लगा दिया,
अपने कैपिटल को सेव करेंगे। अब दूसरा मार्केट आपके नीचे 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 मार्केट नीचे आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते जाएंगे, ट्रेल करते जाएंगे स्टॉप लॉस, ताकि आपका कैपिटल भी सेव हो गया और आपका प्रॉफिट भी सेव हो रहा है। मार्केट जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे एक पोजीशन पे लाके। मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे नीचे आ रहा है और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे, तो यू विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप एक मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस को 100 बार लिख लो ताकि आपको आदत पड़ जाए, ताकि आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाके वो फिट हो जाए कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ही ना ले। और जब आपने स्टॉप लॉस लगा दिया एंड ट्रेड आपको अगर फेवर में आ रहा है तो उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं आप, जैसे जैसे प्रॉफिट आपका आ रहा है, चाहे वो करेंसी के अंदर हो, चाहे वो कमोडिटी में हो, जहां भी आप जिस मार्केट में भी आप ट्रेड करें, इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं आप, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करते हैं आप, क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं आप, नेस्डेक मार्केट में ट्रेड करते हैं आप, जापान मार्केट में ट्रेड करते हैं, जो एनी मार्केट में जो भी आपके फेवरेट मार्केट में ट्रेड करते हैं आप स्टॉप लॉस लगाएं। सेकंडली आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज लिवरेज मैनेजमेंट। अब लिवरेज क्या होता है, ये ब्रोकर हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हमको लिवरेज देता है 1:100, 1:200, 1:300, 1:500, है ना, 1:1000। अब हमको लेवरेज कितना लेना है हमको ये नहीं मालूम, लिवरेज जो ब्रोकर प्रोवाइड करता है ये नहीं मालूम, और तो ऑलवेज ये लेवरेज आपको होना चाहिए 1:100, इससे ज्यादा लेवरेज नहीं होना चाहिए आपका। यहाँ पर अगर आपको एक लॉट साइज अगर लेना है 0.01 का, तो यहाँ पर आपको $10 की मार्जिन देनी पड़ेगी। कितना हो गया, इसको बोलेंगे 1:100 का लिवरेज जो है आपका है, 1:100 का लिवरेज बोलेंगे इसको। सबसे इंपॉर्टेंट है लिवरेज मैनेजमेंट के, लिवरेज को कैसे मैनेज करते हैं। तो ब्रोकर क्या करता है, हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हमको कितना लेवरेज लेना चाहिए। अब उसके तरफ से तो मैक्सिमम फैसिलिटी जो होती है 1:1000 तक की होती है, लेकिन हमको 1:1000 नहीं लेना है, हम लेंगे 1:100 का जो लेवरेज है, रिकमेंडेड लेवरेज फॉर द वर्ल्ड टॉप मोस्ट ट्रेडर। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट के 1:100 का होना चाहिए, मैं अपने स्टूडेंट को भी सजेस्ट करता हूँ। सो यूज लिवरेज वाइजली, लिवरेज कैन एम्पलीफाई बोथ गेन एंड लॉसेस, यूज इट। So use leverage wisely. Leverage can amplify both gain and losses. ये आपको दोनों साइड में काम करता है। Use it judiciously, avoid significant losses. अब जनरली क्या होता है कि लोग 1:100 या 1:100 ठीक है, 1:500, 1:1000 के लिए, तो इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट तो फास्ट होता ही है, लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो लॉस भी उतना फास्ट होगा, राइट। तो ऑलवेज यूज 1:100 एज आई वर्ल्ड टॉप ट्रेडर रिकमेंडेड 1:100, राइट। Low leverage, stick to lower leverage if you are a new trader. So especially leverage management में use leverage wisely. Leverage can amplify both gain and losses. Use it judiciously to avoid significant losses. हमेशा जब हम लेवरेज को यूज करते हैं, और चाहे हम गेन के लिए करें या लॉसेस के लिए करें, दोनों साइड में काम करता है ना। तो जितना फास्ट आपको प्रॉफिट देगा उतना फास्ट आपको लॉसेस भी देगा। सो ऑलवेज जो बड़े बड़े ट्रेडर बोलते हैं कि हमें अपने हमेशा लो लिवरेज रेशियो पे टिके रहे, स्पेशली इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर। अगर आप नए ट्रेडर हैं तो आप बिल्कुल लो लिवरेज, दैट इज 1:100, तो दैट इज रिकमेंडेड। तो ऑलवेज यूज लो लिवरेज। जब हम ब्रोकर में अकाउंट खोलते हैं तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन रहते हैं कि हम लोग हमेशा लो लिवरेज यूज करें, राइट। डाइवर्सिफिकेशन है, स्प्रेड रिस्क। जनरली क्या होता है कि अलग अलग करेंसी के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट स्प्रेड होता है, तो स्प्रेड रिस्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई कोई करेंसी के अंदर 3-0 होता है, डिपेंड करता है कि ब्रोकर टू ब्रोकर आपने किस तरीके से अकाउंट खोला है। हम इस पे बात करेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है ब्रोकर, और इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करेंगे लोग। तो डाइवर्सिफाई योर ट्रेड अक्रॉस द डिफरेंट करेंसी पेयर। जितनी भी अलग अलग करेंसी पेयर है उसको हमको देखना है कि अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करें। एग्जांपल यूरो यूएसडी में एक ले लें, एनजीडी के अंदर ले लें, जीबीपी जेबीवाई में ले लें, अलग अलग करेंसी के अंदर आप ट्रेड ले सकते हैं, राइट, ताकि आपका लॉसेज जो है एक सिंगल ट्रेड पे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जनरली वो हमने एक कहावत सुनी है ना, बचपन में सुनते आ रहे हैं, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, राइट। तो डिफरेंट अलग अलग बास्केट के अंदर अपने एग्स रखें, और इसका मतलब दैट इज व्हाट द डाइवर्सिफिकेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। जनरली लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेड पे ट्रेड करते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, और जनरली हमारी इस पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी खराब होती है इसमें। डोंट ओपन टू मेनी पोजीशंस ना, बहुत सारी लोग देखा जनरली मैंने 25-25, 30-30 पोजीशन उनके पास ओपन, 50-50 पोजीशन मैंने देखा ओपन होती है। दैट इज नॉट द रिकमेंडेशन। एक या दो पोजीशन, मैक्स टू मैक्स 3 पोजीशन, आप जैसे ज्यादा 3 पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। एक पोजीशन आप क्लोज होगी, देन ओपन द न्यू पोजीशन। तो ये आपका जो है ना, जो ओवरऑल जो रिस्क है इसको इंक्रीज कर देगा, नंबर ऑफ पोजीशन अगर आपने खोल ली। सो थोड़ा अवॉइड करें, है ना, कोशिश करें डेली आपका 2 से 3 ट्रेड, दैट इज बस। समटाइम आपका वो भी ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जनरली बहुत सारे लोगों को देखेंगे 30-40, 50-50, 100 ट्रेड डेली करते हैं। इसमें उनकी ना ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होती है, ना ही उनकी ट्रेडिंग स्किल डेवलप होती है।
तो डेली जो रिकमेंडेड ट्रेड है, अगर आपके एरिया के अंदर मार्केट आ रहा है, आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर तरीके से होगी, आपको लगता है कि ट्रेड आपके एरिया में आ रहा है, वो कहावत सुनी ना आपने कि शिकार जो है, शिकारी जो होता है, शिकार का वेट करता है एक जगह बैठ के कि शिकार उसके एरिया में आएगा, उसके रेंज में आएगा, तो फिर वो शिकार करता है। ऐसे ही आपको क्या करना, अपने स्ट्रक्चर मैपिंग करके, हमारे पास एक ट्रेडिंग व्यू पे एक ऑप्शन है, अलर्ट वाला ऑप्शन है, अलर्ट लगा दीजिए कि इस प्राइस से मार्केट आएगा तो आप अलर्ट हो जाएगा, उस पर अलर्ट आ गया, देखा आप अलर्ट हो गए, उस पर ट्रेडिंग का प्लान करें, राइट। तो रोज 2 से 3 ट्रेड करें, और जब जाके आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होगी। जितने भी ओवर ट्रेडिंग करने वाले हैं बहुत जल्दी अकाउंट को वॉश आउट कर देते हैं, तो कोशिश करें कि ओवर ट्रेडिंग ना करें। जब भी आप ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं तो उसकी आपकी खुद की स्ट्रेटेजी होती है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। अगर आपने ट्रेडिंग सीखा है तो एक स्ट्रेटेजी बनाए, पूरा प्लान करें कि किस तरह से कौन सी स्ट्रेटेजी आपको काम करने वाली है ट्रेडिंग से पहले, और समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। डेफिनेटली आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लोगों ने कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाई होगी ना, रिस्क मैनेजमेंट स्पेशली। हम यहाँ पर हमारा टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट है, भूलिएगा मतलब डेवलप ए ट्रेडिंग प्लान। तो कंप्रेहेंसिव प्लान क्या होता है जनरली, योर ट्रेडिंग प्लान शुड आउटलाइन योर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। जो आपका ट्रेडिंग प्लान होता है वो अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से होता है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट कितना है, राइट, इंक्लूडिंग एंट्री, एग्जिट पॉइंट, स्टॉप लॉस लेवल एंड पोजीशन साइज। 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंट्री, एग्जिट, एंट्री और एग्जिट बिफोर द प्लान, कहां जाना है, कहां से बैठना है, कहां उतरना है, राइट। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस के कौन से लेवल है, कहां पर एसएल लगाना जरूरी। हर जगह जनरली एसएल बार बार हिट होते हैं, तो एसएल लगाना कहां है, उसके एक लेवल्स होते हैं, सीखने की जरूरत है हमको स्टॉप लॉस के। उस पर भी एक उसके भी फंडामेंटल होते हैं कि स्टॉप लॉस किस तरह से लगाए जाते हैं, तो उसके भी उसके लेवल्स होते हैं, तो उसके लेवल हो गए। एंड पोजीशन साइजिंग, तो याद रखिएगा एंट्री प्लान, एग्जिट प्लान, स्टॉप लॉस एंड द पोजीशन साइज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ध्यान रखिएगा, राइट। एंड फॉलो योर ट्रेडिंग, जो भी आपने प्लान बनाया है अपने प्लान पे स्टिक रहे, स्टिक योर ट्रेडिंग प्लान विदाउट डेविएशन इवन ड्यूरिंग द हाई वोलेटाइल मार्केट। क्या होता है कि बहुत ज्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, बहुत ज्यादा मार्केट वोलेटाइल होता है, तो कोशिश करें कि अपने प्लान पे स्टिक रहे। अगर हमने प्लान कर लिया तो अपने प्लान पे स्टिक होना जरूरी है, तो कोशिश करें कि अपने प्लान पे हमेशा स्टिक रहे, उसको फॉलो करें। और जब तक आप अपने बनाए हुए प्लान को ही फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, आज ये स्ट्रेटेजी बना ली, इसको फॉलो कर लिया, कल ये स्ट्रेटेजी बना ली, ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करी, वो स्ट्रेटेजी, अरे एक स्ट्रेटेजी का भाई 1 महीना कम से कम यूज तो करो। जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हो आप एटलीस्ट को 1 मंथ यूज तो करो, क्यों काम कर रहे नहीं कर रही समझ में कब आएगा। एक ट्रेड ले लिए, काम नहीं कर, पलट गए, पता चला मार्केट में फिर वो स्ट्रेटेजी जो जब आप ट्रेड लेते हो और ट्रेड लेने के बाद मार्केट में क्या होता है कि मार्केट आपके फेवर में आ रहा है, आप छोटे प्रॉफिट में बाहर आ गए। आपने प्लान तो किया था 1:5 का, 1:10 का, लेकिन आप क्या करें 1:2 पे बाहर आ गए, एंड जब जाके देखा अरे यार मार्केट तो जहां मैंने सोचा था वहां चले गए। तो अपने प्लान को फॉलो करें, जब ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं उसको फॉलो भी करना जरूरी है। जब उसको फॉलो करेंगे देन यू विल गेट अ गुड रिजल्ट, और उसमें कम से कम एटलीस्ट 1 महीने तक फॉलो करें। कोई भी स्ट्रेटेजी बनाए उसको फॉलो तो करें, कब तक काम कर रही है, नहीं कर रही, नहीं कर रही तो उसको चेंज करने की जरूरत है। तो मेक द डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजी। एंड मार्केट जनरली क्या है कि फॉरेक्स मार्केट 24/5 डेज चलता है ना, तो 24/5 डेज चलता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेशन होते हैं मार्केट। जो मॉर्निंग के अंदर होता है वो एशियन सेशन आता है, आफ्टरनून में लंदन सेशन आ जाता है हमारे पास में, एंड इवनिंग में हमारे पास यूएस सेशन आ जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट वोलेटिलिटी रहती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहता है, लिक्विडिटी होती है। तो मॉर्निंग सेशन इज वेरी गुड, जो लोग मॉर्निंग में उठते हैं उनके लिए मॉर्निंग सेशन 6 से 9 का टाइम बहुत बेस्ट टाइम है, रिकमेंडेड टाइम है। आफ्टरनून का टाइम, देन इवनिंग का हाई वोलेटाइल मार्केट जब होता है, क्योंकि यहाँ पर लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन दोनों भी क्या होते हैं, यहाँ पर ओवरलैप होते हैं, तो यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, राइट। तो कोशिश करें कि आपकी स्ट्रेटेजी एज पर द प्लान, कौन से टाइम में आप ट्रेड करें वो हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी। अब आपने स्ट्रेटेजी बना दी मॉर्निंग वाली, वो इवनिंग में काम नहीं करेगी, इवनिंग की स्ट्रेटेजी बनानी वो मॉर्निंग में काम नहीं करेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मार्केट है, सेशन है, उसमें अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी बनेगी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारे। सो जो भी स्ट्रेटेजी बनाए उस पर टिके रहे, एंड यूज ऑफ द हेज। समटाइम क्या होता है कि आपकी पोजीशंस जो, अगर आपको हेज आता है, हेजिंग आता है, जनरल ये मैं जिनको आता है वही यूज करें, जिनको नहीं आता है अकाउंट फंसा के बढ़ जाते हैं। तो हेजिंग स्ट्रेटेजी इज वेरी गुड स्ट्रेटेजी, रिस्क को कवर करने के लिए, रिस्क को स्टॉप करने के लिए इसको जनरली यूज करते हैं, प्रोटेक्ट यूर फंड अगेंस्ट। तो यूज हेजिंग स्ट्रेटेजी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एडवर्स प्राइस मूवमेंट। अब जनरली आपने कोई ट्रेड ले लिया और ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया, तो जनरली लोग इसको ऐसे लगे जाएगा, लोग हेज यूज कर लेते हैं। तो इसको प्रॉपर दैट इज द स्ट्रेटेजी, इसको सीखने की जरूरत है। एग्जांपल, यू आर लॉन्ग इन यूरो यूएसडी, यू माइट टेक ए शॉर्ट पोजीशन इन ए को रिलेटेड पेयर लाइक ए जीबीपी यूएसडी, राइट। तो इस चीज का ध्यान, अब चाहे तो आप यूरो यूएसडी को लॉन्ग किया तो यूरो यूएसडी को शॉर्ट भी कर सकते हैं, अपने रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए। आपके अगेंस्ट अगर ट्रेड चले गया तो आप उसको प्रॉपर तरीके से, इसे एग्जांपल तौर पर बाय किया है, मार्केट आपके अगेंस्ट आ रहा था, आप सेल ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हेज।
हेज की पूरी स्ट्रेटेजी है, पूरे सेशन है, कभी इस पे पूरा एक सेशन बनाएंगे, पूरा पूरा एक वीडियो बनाएंगे व्हाट इज द हेज एंड हेज पे स्ट्रेटेजी क्या है एंड हाउ टू यूज हेज, दैट इज अ वेरी गुड प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा स्पेशल नए लोगों को हेज बिना सोचे और बिना सोचे समझे कोई भी चीज को अप्लाई नहीं करें। दैट इज द पार्ट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कि आप कर सकते हैं। आपने यूरो यूएसडी के अंदर लिया ट्रेड है ना, लिया है, तो आप उसकी कोरिलेटेड पेयर के अंदर दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, तो उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। यूरो यूएसडी का आपने देखो यहाँ पर यूरो यूएसडी, यूरो ऊपर जाएगा मतलब इसका मतलब डॉलर नीचे आ रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है। अगर जीबीपी यूएसडी के अंदर लिया है तो सेम चीज इसके अंदर अप्लाई होगी। तो जनरली लोग इसके कोरिलेटेड पेयर के अंदर अगर आपके यूरो यूएसडी बाय का ट्रेड लिया वो आपके अगेंस्ट चले गया तो आप जीबीपी यूएसडी को शॉर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी होता है। तो इसकी कोरिलेटेड जो पेयर है उसको एक को बाय कर लिया, एक को सेल कर लिया, तो जहां आपका रिस्क मैनेजमेंट सेम पेयर में भी कर सकते हैं आप, अदर पेयर में भी कर सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंट ऑप्शन दैट इज कॉल्ड द हेज। इसी को बोलते हैं हम लोग हेज, राइट। अब क्या होता है जनरली हम जो ट्रेड करते हैं तो हमको ट्रेड के बारे में एक रिव्यू करना जरूरी है हमेशा। और किस तरह से रिव्यू होता है, हमने जो भी ट्रेड लिया है ट्रेड उसका अगर रिव्यू नहीं करेंगे, ट्रेडिंग प्लान या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ट्रेडिंग स्किल हमारी डेवलप नहीं पाएगी कभी। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। जैसे एक बिजनेस है उसमें अगर अकाउंटेबिलिटी रहेगी, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, क्या बाय है, क्या सेल है, क्या एक्सपेंसेस है, अगर पूरा हिसाब किताब नहीं रखा जाएगा तो एंड ऑफ द हमको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। दैट इज व्हाट द एवोल्यूशन परफॉर्मेंस। अपने परफॉर्मेंस को एवोल्यूट करना, रेगुलरली रिव्यू योर ट्रेड्स एंड एडजस्ट योर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी एज नीडेड, जैसे नीडेड, राइट। तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी पूरा रिव्यू करें। मंडे टू फ्राइडे आप ट्रेड करते हैं, स्पेशली अगर आप इंडियन मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में, तो मंडे टू फ्राइडे ट्रेड करें, सैटरडे संडे अपने पूरे प्लान को रिव्यू करें, अपनी स्ट्रेटेजी को चेक करें कि प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, नहीं कर रही है, उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत, राइट। एडॉप्ट मार्केट कंडीशन, बी फ्लेक्सिबल एंड रेडी टू अडॉप्ट योर स्ट्रेटेजी टू चेंजिंग एज पर द मार्केट कंडीशन। जैसे कि मैंने बोला कि आपने अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाई है तो उसको रेडी रहे, और जब तक आप उसको रिव्यू नहीं करेंगे आप चेंज कैसे करेंगे। हमेशा स्ट्रेटेजी जो बनती है लेकिन वो मॉर्निंग में काम नहीं कर रही, वो आफ्टरनून में काम कर रही है तो उसको चेंजेस करते हैं आफ्टरनून के लिए करें। जो आफ्टरनून में काम कर रही है इवनिंग में और अच्छा काम कर रही है तो उसको इवनिंग में अप्लाई करें। तो हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी को चेक करें एंड इसको अप्लाई करें कि प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन जो बहुत है, साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिफरेंट टॉपिक, इस पर हम लोग बात करेंगे आने वाले समय में। इस पे भी आपको कंप्लीट वीडियो दूंगा मैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे काम करती है, राइट। साइकोलॉजी डिसिप्लिन, इमोशनल कंट्रोल जो मैं मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे डिटेल में जाके एक्सप्लेन किया मैंने। तो हम लोग बात करेंगे जब हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो बनाएंगे उस पर हम बात करेंगे इसके बारे में। अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग डिसीजन, स्टिक योर प्री डिफाइंड रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। जो आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स बनाए, प्री डिफाइंड किए हैं, उस पर बिल्कुल टिके रहे। स्टिकर मतलब टिक रहे, ये नहीं कि उसको बार बार चेंज कर रहे हैं। तो इमोशनल कंट्रोल वही होता है कि अपने ट्रेड में आने के बाद जनरली क्या होता है, ट्रेडिंग से पहले ही सब कुछ डिसाइड होता है, ट्रेड में आने के बाद कुछ चीजें चेंज नहीं होती। ट्रेड आने के बाद फिर आपको उल्टे सीधे डिसीजन लेने चालू, ट्रेड आपके अगेंस्ट आ गया तो आपने फिर उसको क्लोज कर दिया, या आपके प्रॉफिट फेवर में चले गया तो फिर आप तो भी आपने उसको क्लोज कर दिया। तो इसको बोलते हैं इमोशनल कंट्रोल। रिस्क कितना देखना है, प्रॉफिट कितना देखना है। जनरली लोगों के अंदर एक चीज होती है कि रिस्क जो है वो, ट्रेड अगर माइनस में जा रहा है तो उसको तो होल्ड कर लोगे आप, लेकिन अगर प्रॉफिट में आ रहा है तो होल्ड नहीं कर पाते, प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते, लॉस को होल्ड करके बैठते हैं। इसको उल्टा कर देना है। और यही जब होगा जब आपका प्लान, ट्रेडिंग से पहले आपका ट्रेडिंग का प्लान बनेगा। पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। बी पेशेंस एंड कंसिस्टेंट रेगुलर, थोड़ा सा सबर का मात्रा होना जरूरी है। हमें सबर अगर नहीं है विद योर अप्रोच, जो भी आपने अप्रोच किया, अंडरस्टैंडिंग दैट नॉट एवरी ट्रेड विल बी योर प्रॉफिटेबल। जरूरी नहीं कि ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में, ट्रेडिंग के अंदर क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है। जब आप कोई भी चीज सीख जाते हैं तो इसमें मीनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है 70%, 80%, 90%, डिपेंड करता है। तो जरूरी नहीं कि हर ट्रेड आपके फेवर में जाए। बड़े से बड़ा ट्रेडर भी जो है वो रिस्क मैनेजमेंट क्यों करके चलता है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट किसी के हिसाब से नहीं चलता, मार्केट का एक अपना ही मूड होता है, अपना नजरिया होता है। कभी भी इसमें लिक्विडिटी आती है, कभी भी इसमें वॉल्यूम आता है, डिमांड सप्लाई का पूरा गेम है, राइट। तो जरूरी नहीं कि हर ट्रेड, दैट इज व्हाट रिस्क मैनेजमेंट में बात करें ना, रिस्क मैनेजमेंट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हर ट्रेड आपके फेवर में नहीं आएगा। दैट इज व्हाट रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट। तो पेशेंस रखना जरूर, सबर जरूरी है, एंड कंसिस्टेंसी रेगुलर, राइट। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट पे ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली अगर आप लोग ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं तो इस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते। और इस चीज को अगर आप अवॉइड करोगे तो अपना पोर्टफोलियो लॉस कर बैठोगे, कैपिटल लॉस कर बैठोगे। तो कोशिश करें अपनी कि ज्यादा से ज्यादा फोकस करें लर्निंग पे। जितना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा इस इंडस्ट्री के अंदर आप लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। सर्वाइव करना, लीड करना। लोग आते हैं, स्ट्रगल करते हैं ट्रेडिंग अंदर में, मतलब एक $2,000 $3,000 डाल के $5,000 भी नहीं बना पाते, ये तो अकाउंट को माइनस में लेके बैठते हैं। अब एक होता है लीड करना। लीड कब कर पाओगे, जब आप अपना स्किल को डे बाय डे डेवलप करोगे, राइट। एक आपको चार्ट देता हूं मैं आप लोगों को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में सजेस्ट किया था। और जो लोग अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरे कंटेंट और आगे भी फ्यूचर में भी कंटेंट चाहिए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने ही मेरे अपकमिंग जो वीडियोस आने वाले हैं उसका आपको अलर्ट पहले से ही आपको आ जाए।
और कोशिश करें, अगर आपको मेरे एजुकेशन कंटेंट अगर पसंद आता है मेरा, तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को फॉरवर्ड करें, ताकि उनको एक वैल्यूएबल एजुकेशन मिल जाए। मेरा फोकस हमेशा होता है कि मैं एक हिंदी में कंटेंट बनाऊं, और मेरा अगर आपने देखा मेरा चैनल पे यहाँ पर सैकड़ों वीडियो है तो पूरे टोटली मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदी बेल्ट हमारा, हिंदी हमारी लैंग्वेज है, हमारी इंडिया की लैंग्वेज में हमारी हिंदी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग घर घर तक पहुंचे इजी फॉर्मेट में, इजी लैंग्वेज में, ताकि मैं कोशिश करता हूँ कि लेमैन भी समझ जाए, हमारे भाई जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो हमारे भाई जो डेली मजदूरी करते हैं, उनको भी ये सब चीजें समझ में आने लगे। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ लोगों को ट्रेडिंग के लिए, बट उनको समझ, एक्सपीरियंस हमेशा जरूरी है। नॉलेज कोई भी बेकार नहीं होता, पढ़ना कोई भी किताब उठा के पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई नॉलेज कभी ना कभी हमारे काम में आता है। अब एक चार्ट मैं आप लोगों को देता हूँ, जो जनरली मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ किस तरीके से इसको यूज करना है चार्ट को, और वो चार्ट आपके पास में प्रिंट आउट निकाल लें, और प्रिंट आउट निकाल के चार्ट का यूज करें, राइट। तो मैं आपको लाइव में एक चार्ट बता देता हूँ, और वो चार्ट आप अपना खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं लाइव में ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, है ना। मैं जनरली ट्रेडिंग व्यू पे सजेस्ट करता हूँ। तो ये चार्ट आपको कैसे बनाने हैं मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जनरली आप चाहे तो इसको एक्सेल में बना सकते हैं। अभी ट्रेडिंग व्यू सामने मेरे, तो मैं ट्रेडिंग व्यू में बना देता हूँ। सबसे पहले तो आपका रहेगा यहाँ पर कैपिटल, जो भी आपका कैपिटल, कैपिटल कितने डॉलर का कैपिटल हो सकता है ना। तो जितना भी डॉलर का आपका कैपिटल है वो कैपिटल बना लें आप। और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ साइज, ताकि आपको देखने में आसानी है ना। तो कैपिटल, अब कैपिटल आपका कितना हो सकता है, जनरली आपका कैपिटल हो सकता है $500 का, $500 कैपिटल, उसके हिसाब से अकाउंट हो सकता है आपका। एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आप हैं तो मिनिमम जो कैपिटल है आप एटलीस्ट कम से कम 300 से 500 के बीच में रखें, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपना रिस्क मैनेजमेंट कर लीजिएगा। एंड मैं 500 से स्टार्ट करता हूँ। तो ये हो गया हमारा कैपिटल। आपके पास जो भी कैपिटल है मैं 10,000 तक भी कर देता हूँ। अगर आपका 10,000 का भी पेटफोल हो सकता है पोर्टफोलियो, तो मैं 10,000 भी कर देता हूँ इसको। सो ये हमारे कैपिटल हो गए, है ना। अब कैपिटल के बाद ये हमारे कैपिटल आपके जो भी आपको चार्ट में आते हैं उसको जाएंगे। अब आपको सबसे पहले डिसाइड करना है आपका कि मंथली टारगेट क्या है आपका। हाँ, सबसे पहले डिसाइड क्या करना है। इस एग्जांपल को अगस्त के अंदर हम लोग अभी अगस्त में, अभी हम लोग अगस्त में, तो अगस्त का प्लान कर लेंगे। ऐसा अगस्त का आप क्या करेंगे, प्लान कर लेंगे आप। ये आपका अगस्त का प्लान हो गया। अब आपका इस पे महीने का टारगेट होना चाहिए कि महीने का टारगेट आपका गोल क्या है, आपका महीने का, इस महीने का गोल क्या है, राइट। गोल क्या है, या आपका महीने का टारगेट कितना है, महीने का टारगेट कितना है। तो महीने का टारगेट हमेशा आपको जो होना चाहिए वो 10 टू कितना, 10 to 20%। ये आपका महीने का टारगेट, ये डिसाइड हो गया। ये आपका रिस्क मैनेजमेंट का प्लान बन गया कि आप भाई साहब आपका कैपिटल इतना है और महीने का आपका। अच्छा, ट्रेडिंग में बता दो, ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर में 10% इज वेरी गुड हैंडसम रिटर्न में काउंट होता है वर्ल्ड वाइज, राइट। क्योंकि बैंक हमको साल भर में 6% देता है एफडी के अंदर में, म्यूचुअल फंड हमको 15 से 20% देता है। लेकिन अगर आप 10% निकाल पा रहे हैं घर बैठे बैठे, दैट इज अ गुड, मतलब वो भी मंथली। तो ये आपका अगस्त का प्लान मान लेते हैं। अगस्त अगस्त 24 अगस्त जो है 2024 का प्लान मान लेते हैं कि आपका इतना प्लान है आपका, ठीक है। तो आपका पहला तो होगा कैपिटल। अब मान लेते हैं कि अगर आपका कैपिटल इतना है तो आपका मंथली 10% से 20%, 10% से 20% ये आपका मंथली होना चाहिए, राइट। अब $500 का 10% अगर आप देखें तो कितना हो गया, 500 का 10% कितना हो गया आपका, महीने का कितना हो गया, 500 को $50, ठीक है। और 20% अगर देखेंगे तो कितना हो गया, $100। ये आपका हो गया। अगर आपका पोर्टफोलियो कितना, $500 का पोर्टफोलियो, तो आपका जो महीने का जो टारगेट हो गया वो 10% से $50 और 20% के हिसाब से कितना हो गया, $100, राइट। अब अगर आपका $1,000 का है तो उसके हिसाब से बनेगा आपका। तो आपका अगर $1,000 का पोर्टफोलियो, तो ये आपका बन गया कितना, महीने का $100, 10% होता है मैक्सिमम $200। अब इसी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बढ़िया। अब 2,000 का अगर देखेंगे आप, तो 2,000 का आपका 200 हो गया 10% के हिसाब से, और 20 के हिसाब से ये हो गया आपका $400, है ना। 3,000 का देखेंगे हम 10%, तो ये आपका 300 हो गया, और ये आपका हो गया 600 हो गया आपका। एंड वही आपका 5,000 में देखेंगे तो ये आपका हो गया 500 प्लस ये आपका 20% से $1,000 हो गया, ठीक है। एंड 10,000 का देखेंगे, 10,000 के हिसाब से हमारा देखेंगे हम, तो ये हमारा 2,000 हो गया, और ये हमारा हो गया $1,000। ये आपका हो गया महीने का गोल सेट हो गया आपका, कि आपको महीने का इतना प्रॉफिट आपको करना है, डिसाइड हो गया। आपका बन गया महीने का गोल। वो जरूरी है, इसके बगैर नहीं है। तो एक विजन बोर्ड पे अपने डायरी पे लिख लें, ये आपका महीने का टारगेट है, राइट। ये हो गया सेकंड पॉइंट हमारा, कि हमारा कैपिटल इतना था, मंथली टारगेट हमारा 10 to 20% होना चाहिए, इतना 10 to 20%, ठीक है, हो गया आपका। अब नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपका महीने का टारगेट इतना है तो आपको कितने सेशन मिलते हैं महीने में। मान लेते हैं कि महीने में फॉरेक्स में 20 से 22 सेशन, हम एवरेज लेते हैं कि सेशन आपको महीने के अंदर मिलते हैं 20 सेशन मिलते हैं, मान लेते हैं हम आपको 20 के अंदर 20 सेशन आपको मिले,
तो ये आपको क्या होगा, 20 सेशन आपको महीने के मिल गए। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है राइट। इसका बढ़िया सा प्रिंट आउट निकाल के, है ना, और इसको अपने जहाँ भी आप ट्रेडिंग का सेटअप है वहां लगा दीजिएगा इसका, मंथ ऑन मंथ इसको फॉलो करिएगा राइट। तो ये आपको 20 सेशन, मतलब महीने में आपको 20 सेशन मिल गए। अब महीने में अगर आपको 20 सेशन मिले हैं, तो महीने में आपको अगर 20 सेशन मिले हैं तो क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड कर देंगे इसको पर डे में, ना। महीने में अगर आपको 20 सेशन मिले हैं, उसको पर डे में डिवाइड करेंगे। पर डे में कितना हो गया, अब ये मान लीजिए पर डे। अब अगर आपको $50 या $100 कमाना है, तो आपको 20 सेशन मिले, तो पर डे कितना हो गया, पर डे आपका हो गया कितना, $50 कमाने, डिवाइड बाई 20 सेशन, तो आपको हो गया $2.5 पर डे, है ना। या आपका 20% के हिसाब से कितना हो गया, ये $5। मतलब आपका अगर $500 का पोर्टफोलियो है, तो आपको $2.5 या $5 डेली बनाने, ठीक है, डेली। आपको महीने में कितने सेशन मिलते हैं, 20 सेशन। 20 सेशन को डिवाइड करोगे आपका 10% 20% से, तो आपको पर डे कितने बनाने, आपको $2.5 से $5। 10% के लिए $2.5 और 20% के लिए $5, जो भी 10 या 20% जिसके लिए भी आप ड्राइव कर रहे हैं राइट। वही सेम चीज आपकी यहाँ बढ़ती जाएगी, आपकी सेम चीज है यहाँ पर बढ़ती जाएगी। यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर $5 और यहाँ $10, यहाँ पर $5 $10 हो गया। अब यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा 10% के हिसाब से, और $2,000 कितना हो गया, यहाँ पर आपका हो गया $10 एंड $20, 2,000 पे, ठीक है। यहाँ पर हो गया, इतना हो गया आपका। अब 3,000 पे चले गए हम, तो 3,000 के हिसाब से कितना हो जाएगा आपका, 3,000 से हो जाएगा 15, 10% एंड 20% के हिसाब से 30, ठीक है। और ये आपका $5,000 का अगर पोर्टफोलियो है आपका, तो $5,000 डिवाइड बाय 20 सेशन, है ना। 20 सेशन के हिसाब से मतलब $5,000 का पोर्टफोलियो, मंथली टारगेट आपका 10-20% है, और 20 सेशन है, 20 सेशन डिवाइड बाय आपका मंथली टारगेट मतलब 10% है ना। तो 10% से 5,000 कितना हो जाएगा, ये 25 एंड 50, कितना, $5,000 का 10%, $5,000 का 10% के हिसाब से आपका महीने का टारगेट ये हो गया। अब महीने को अपने डे में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग कितना डे में डिवाइड कर रहे हैं। तो महीने को अगर हमने पर डे में डिवाइड किया, तो पर डे हमको कितना चाहिए, 10% के हिसाब से हमको $25 जब हम डेली बना पाएंगे, 10% के हिसाब से $25 हम जब डेली बना पाएंगे, तो 20 सेशन हमको मिले, है ना। $25 का हम डेली बना पाएंगे, तो 20 सेशन मिले, 25 into 20, तो हमारा हो गया 500 राइट। 50 into 20, ये हमारा हो गया $1,000 राइट। एंड अगेन $1,000 का हमको हो गया $50 पर डे, एंड मैक्सिमम 20% के हिसाब से हो गया $100। $100 into 20 हो गया $2,000। तो ये आपका हो गया डेली का टारगेट, ठीक है। क्लियर पिक्चर। कैपिटल आपका $500 का है, मंथली आपका 10 से 20% का टारगेट है, 20 सेशन मिलने वाली, मतलब पर डे आपका कितना है, $2.5 से $5 बनाना है। आपका अगर $2,000 का पोर्टफोलियो है, ठीक है, 20 सेशन मिलेंगे आपको $10, 10% के हिसाब से, एंड $20 आपको 20% के हिसाब से। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 20 से, तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, लॉट साइज। अब हमको लॉट साइज कितना लेना है, हमको हमारे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग लॉट साइज कितना लेना है, ठीक है ना, ये हमको। एंड लॉट साइज हम देखेंगे यहाँ पर, लॉट साइज हमारा होना चाहिए हमेशा 0.01। 0.01 काय में हमारा, अगर हमारा $500 का पोर्टफोलियो, राइट। एंड उसके बाद में अगर आप नए हैं, स्पेशली अगर नए हैं, तो मैं हमेशा सबको रिकमेंड करता हूं कि आपका जो लॉट साइज है वो हमेशा 0.01 ही होना चाहिए, 0.01। लेकिन किस पे कितना ट्रेड लेना है वो आपको बताऊंगा मैं भी। तो कोशिश करें कि सब लोग 0.01 के लॉट साइज से स्टार्टिंग में अगर नहीं हुए तो 0.01 के लॉट साइज ले। और अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस हो तो आप बढ़ा सकते हैं। करेंसी के अंदर में मैं बात करूं कमोडिटी की, है ना, तो करेंसी के अंदर आप और बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं, ये आपका 0.01 का लॉट हो गया। अब हमको कितना लॉट लेना है, ये तो हमने हो गया हमारा लॉट साइज। अब हमको कितने लॉट लेना चाहिए, नंबर ऑफ ट्रेड कितने लेना चाहिए, तो लॉट साइज हो गया, नंबर ऑफ ट्रेड हमको कितने लेना चाहिए, ये हमारा चार्ट बनते जा रहा है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। फास्ट फॉरवर्ड मत करिएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फास्ट फॉरवर्ड करके देखने से आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो सकते हैं, और आपके पास समय नहीं है, तो थोड़ा सा समय निकालना है इसको ना, आराम से देखें इसको, राइट। लॉट साइज हमारा डिसाइड हो गया, पर डे ट्रेड कितने लेने चाहिए हमने, या नंबर ऑफ ट्रेड भी बोल सकते हैं आप इसको। ये हमारा चार्ट बनते जा रहा है, राइट। अगर आपका पोर्टफोलियो नंबर 1 कौन सा $500 का है, तो आपको 1 या 2 ट्रेड पर डे लेने हैं, ठीक है। आपका ट्रेड अगर $1,000 का है, तो आपको पर डे 2 से 3 ट्रेड लेने हैं। रूल है, बना लीजिए इसको। रूल, जब तक कोई चीज के रूल फॉलो नहीं करोगे, जब तक मैं, और अगर आपका $2,000 का पोर्टफोलियो है, तो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि 2 से 3 ही ट्रेड लें स्टार्टिंग में, अगर स्पेशली अगर न्यू है आप। एंड अगेन अगर आप $3,000 का पोर्टफोलियो है, तो आप कोशिश करें कि 3 से 4 ट्रेड ले सकते हैं आप इसमें, बस मैक्सिमम, राइट। $5,000 का पोर्टफोलियो है आपका, और स्पेशल नए हैं तो फिर यही 2-3 ट्रेड करें। लेकिन अगर आप थोड़े से पुराने हैं, तो आप कोशिश करिए 4 से 5 ट्रेड ले सकते हैं आप। जैसे जैसे आप थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, आप इसमें बढ़ा सकते हैं ट्रेड, राइट। एंड इससे कैलकुलेट करके देखना, मजा आ जाएगा। 5 बस, बड़ा पोर्टफोलियो, पर डे ट्रेड, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं होना चाहिए आपके, राइट। मैक्सिमम बहुत ज्यादा ट्रेड हो गए, पर डे ट्रेड आपके कितने होने चाहिए, ये होगा पर डे का आपका कैलकुलेशन, पर डे आपके कितने ट्रेड होने चाहिए, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। स्टॉप लॉस हमारा कितना होना चाहिए, जो कि रिस्क मैनेजमेंट हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टॉप लॉस के लिए हमको सबसे पहले, जब ट्रेडिंग की बात करते हैं हमारा रिस्क मैनेजमेंट, तो स्टॉप लॉस के लिए एक अमाउंट डिक्लेयर किया जाता है,
कि उसका अमाउंट हम डिक्लेयर कर दें, ताकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा, हमारा पोर्टफोलियो लॉस नहीं होगा, ताकि हमारे पास लॉस करने के लिए ज्यादा नहीं रहेगा। हमारा लॉस पहले से डिसाइड, जब जब ट्रेडिंग का प्लान बनता है तो उसी टाइम डिसाइड हो जाता है कि इस ट्रेड के अंदर में मैं $4, $5, $10 लॉस करूंगा, एंड प्रॉफिट के लिए मैं $20, $25, $50, $100, जैसे हमने रिस्क रिवार्ड रेशियो में बात की थी स्टार्टिंग में, राइट। तो हमारे पास स्टॉप लॉस के लिए इसमें अगर आपका $500 का पोर्टफोलियो, तो आपके $5 स्टॉप लॉस के लिए आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको 1 से 2 ट्रेड लेने, तो $5 से ज्यादा आपको जो रिस्क मैनेजमेंट वो आपको होना चाहिए। एंड अगर आपका $1000 का पोर्टफोलियो, तो आपके पास $10 स्टॉप लॉस के लिए निकाल दें, है ना। एंड अगर आपके पास $2000 का पोर्टफोलियो, तो आप यहाँ पर कितना निकाल सकते हैं, $20 निकाल सकते हैं। अगर आपका $3000 का पोर्टफोलियो है, तो आप कितना निकाल सकते हैं इसमें, $30। इसमें कर सकते हैं आप $50, और $10,000 का पोर्टफोलियो, तो आपके पास $100 आपके रिस्क मैनेजमेंट पास होना चाहिए। ये आपका हो गया स्टॉप लॉस का अमाउंट। अब ये आपका बन गया कंप्लीट चार्ट। अब इसको समझते हैं। अगर आपको $500 का पोर्टफोलियो, और आपका अगर डेली में आपका 1 या 2 ट्रेड किया, और आपका अगर लॉस हो, तो स्टॉप लॉस अगर आपने यूज किया, तो आपका कितना परसेंट यूज होगा, आपका सिर्फ 1% आपके पोर्टफोलियो पे इफेक्ट पड़ा। कितना? 1% का इफेक्ट पड़ा। अगर आपका 10,000 का पोर्टफोलियो है, तो आपके सिर्फ $100 गए। जनरली 10,000 लोग एक एक हफ्ते में गवा देते हैं, वॉश आउट कर देते हैं। तो ये आपका कंप्लीटली चार्ट बन गया। इस चार्ट के अकॉर्डिंगली आप प्ले करेंगे। इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा इसका, और प्रिंट आउट निकाल के अपने, या आप इसको एक्सेल पे भी इसको कॉपी करके अपने एक्सेल में बना सकते हैं, पेन से भी लिख सकते हैं। इस प्लान को अगर आप फॉलो करते हो, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट तो साथ साथ होगा, साथ साथ आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी डेवलप होगी। पूरा कंप्लीट कैपिटल इतना है, मंथली का परसेंटेज पहले डिसाइड कर लिया, 20 सेशन हमको मिलने वाले, पर डे हमारे जो ट्रेड का जो टारगेट है, हमारा पर डे का जो ट्रेड का टारगेट है $2.5 से $5 का है। लॉट साइज हम 0.01 से ज्यादा के नहीं लेंगे, एंड पर डे जो ट्रेड है वो 1 से 2 करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा $5 डिसाइडेड है कि इस बार आज मैं ट्रेड करूंगा, तो $5 खोने के लिए रेडी हूं, $5 मैं खोने के लिए रेडी हूं। ये आपका प्लान हो रहा है। आप देख लीजिए आपका रिस्क। अगर आपका महीने के कंटिन्यू, अगर आप नए कंटिन्यू में, अगर आपका 1 महीना तक स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो 1 महीने में आपने कितने गवाए, 20 सेशन के अंदर 5 के हिसाब से $100। आपका कैपिटल $500 का कैपिटल है, और अगर आपने सीखा है तो इतने स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे। अगर आपके 4 से 5 ट्रेड कर रहे हैं आप, तो 1 से 2 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, दैट इज गुड, बाकी तो प्रॉफिट में है, राइट। तो दैट इज वो रिस्क मैनेजमेंट इस तरह से काम करता है। अगर $10,000 के पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पर आप अपने लॉट साइज बढ़ा सकते हैं। अगर आपको $5,000 $10,000 के, या लॉट साइज थोड़े से बढ़ा सकते हैं, 0.02 से करें ट्रेड। जब हम स्टार्टिंग के अंदर कोई भी चीज सीखते हैं ना, जब हम स्टार्टिंग के अंदर ड्राइविंग सीखते हैं, तो हमारी गाड़ी की स्पीड हमेशा कम होनी चाहिए। हम मर्सिडीज से या BMW से गाड़ी नहीं सीखते, हम वैगनार से, डिजायर से, और जो है ना, इस तरह की गाड़ियों से हम ड्राइव करना सीखते हैं, ताकि स्पीड हमारे कंट्रोल में रहे, और हमारे पास कोच साथ में होता है। हमारा हमेशा कोच जब सीखते साथ में होता है। जब हमारा धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, सीख जाते हैं हम, तो हमारी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है। फिर डिपेंड ऑन द रोड कैसा है। तो इसी तरह से अपने ट्रेडिंग स्किल भी, जैसे जैसे आपकी ट्रेडिंग स्किल डेवलप हो जाएगी, आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, मतलब अपना लॉट साइज तो थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये नहीं कि मैंने 0.01 का लॉट लिया, मैं डायरेक्टली 0.10 कर दूं, या 1 स्टैंडर्ड लॉट पे कर दूं, क्योंकि मेरे पास तो कैपिटल $10,000 का है। दैट इज नॉट अ वे। आप बिल्कुल स्लो स्लो बैठ के, आप पहले इंडस्ट्री को समझे। लोग बोलते हैं, इंडियन मार्केट वाले बोलते हैं, साल 2 साल तो इंडस्ट्री को समझने में चले जाता है। आप फॉरेक्स मार्केट में 8 दिन पहले आए, 1 महीना पहले आए, 2 महीने पहले, पहले इसको समझे। और समझने के लिए हमारी स्पीड हमेशा कम होनी चाहिए। नए रोड पे अगर हम जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड हमेशा हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर स्पीड हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम अपना पैसा लॉस कर देंगे। पैसा आपका है, तो आपके हार्डर मनी है, जो मेहनत की पैसे। और यहाँ एक चीज और ऐड करता हूँ कि किसी लोन पे लाके ट्रेडिंग मत करिए। कोई लोन मत लीजिएगा, किसी से उधार मत लीजिएगा, है ना। ये सब चीजों को मकान गिरवी रख के, या कोई पर्सनल लोन लेके ट्रेडिंग मत करिए। किसी से कर्जा लेके, किसी दोस्त से उधार लेके ट्रेडिंग मत करिए। जो पैसा कैपिटल आपके पास है, उसी से ट्रेडिंग करिएगा। अदरवाइज ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। सीखने में फोकस करें। पैसा अगर आपके पास 5-10 हजार रुपए, तो सीखने पे इन्वेस्ट कर दें। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ज्यादा आप इस इंडस्ट्री में कमा सकते हैं। नए अगर आप हैं, तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ लॉस 100 के 200% है। कोई भी चीज सीखी जा सकती है इंडस्ट्री के अंदर में। इंडिया में हर एक एजुकेशन को समय लगता है। एक डिप्लोमा लेने के लिए भी 6 महीने लगता है, एक इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए 4 साल लगता है। आप खुद देखिए, अपने आप को झांक के देखिए कि आप 4 साल से ट्रेडिंग में, 5 साल से ट्रेडिंग में, 10 साल में आपने अपने आप को एजुकेट करने में कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। अगर आप ये वीडियो मेरा कंप्लीट देख रहे हैं, तो ये वीडियो हो सकता है कि करीब 1 घंटे करीब का वीडियो बन रहा होगा ये। तो ये वीडियो आपने 1 घंटा दिया, 1 घंटे में आपने कितनी चीजें सीखी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। दैट इज अ सिंगल टॉपिक। ऐसे काफी सारे इंडस्ट्री, बहुत बड़ी मार्केट, बहुत बड़ा समुंदर है ये। ट्रेडिंग मार्केट जो समुंदर है, इसको हमको सीखने के लिए टाइम देना जरूरी है। जितना ज्यादा हम सीखेंगे, उतना ज्यादा इसमें सक्सेस होंगे। तो थैंक यू सो मच। होप कि आपको ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इसमें क्या चीज पसंद आई और क्या चीज आपको पसंद नहीं आई। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। और कोशिश करिए कि हमेशा अपने आप को एजुकेट करें, और इस चैनल को लोगों से, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले बहुत सारे वीडियो मेरे मिलते रहेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग इज ए लीगल और इलीगल।
इस पे हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। एंड उसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो आएगा हाउ टू चूज ब्रोकर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो मैं इन पे बात करने वाला हूं अपने आने वाले वीडियो में। तो अगर आपको आने वाले वीडियो देखना है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। सो थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक जो मैंने कोशिश की मैंने कवर करने की, और भी जो भी आगे जाके कोशिश करूंगा। एक्चुअली टॉपिक तो बहुत बड़ा रिस्क मैनेजमेंट, अगर मैं बात करने बैठूं तो मुझे दिन भर भी कम पड़ जाएगा, राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट में हो सकता है कि इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊं आने वाले महीनों में, पार्ट 3 भी लेकर आऊं। इस पर हम कंटिन्यूअसली बात करेंगे ताकि हमें आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट जो टॉपिक है, रिस्क मैनेजमेंट जो लर्निंग है वो आपके अंदर इनबिल्ड कर दूं, आपके सिस्टम के अंदर आपके सॉफ्टवेयर पूरा इसको इंस्टॉल कर दूं ताकि आप जब भी ट्रेड करें रिस्क मैनेजमेंट साथ ट्रेड करें, बिना रिस्क मैनेजमेंट आप ट्रेड ना करें। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।